जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। ये मौसम आज का बहुत ही दीवाना है, इतना दीवाना कि बारिश हो रही है। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर घर में शनिवार की पूजा हो रही है, तो सभी लोग उसी में व्यस्त है, काफ़ी मस्त है। तो आज मैं आपके पास एक वीडियो शेयर करूंगा, सेंड करूंगा और आप तक पहुंचाने की पूरा मेरा प्रयास रहेगा। तो ये वीडियो होगी पार्ट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो मैंने उस दिन बताया और काफ़ी लोग उसको देख भी रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होगी, जो आपके लिए हेल्प होगा। और चलिए इसमें कुछ बात हम स्पेशली करूँगा। तो स्पेशली ये होगी कि हम आज 2 नंबर्स के बीच निकालने वाले हैं। 2 नंबर्स के बीच निकालेंगे कि आखिर 2 नंबर के बीच क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जब 2 नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो इसके बीच कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमको इसके पहले मैंने आपको बताया था जनरल टर्म के बारे में, जो लिखा करते थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो चुका है, बट इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कुछ खासियत होगी और इसमें फिर हम आपको बताएंगे कि मीन के निकालने के बाद जब किसी भी मिडिल टर्म निकाला जाए तो उसको निकालते कैसे, उसकी क्या फॉर्मूलाएं होती हैं, तो चलिए वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 नंबर्स का मीन कैसे निकालते हैं। यानी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है पार्ट 2 वाइज वीडियो चल रही है। एपी में हम लोग मीन निकालते हैं। किसका मीन निकालते हैं? मीन हमेशा 2 नंबर का निकालते हैं। जब 2 नंबर की बात किया जाए कि मीन कैसे निकालते हैं, तो देखिए 3 टर्म है। क्या है? यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक, अब 3 टर्म दिया हुआ है। अब तीनों टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार ए माइनस बी कर देते हैं, एक बार कर देते हैं ये सी माइनस ए कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, ए वाला पार्ट को एक तरफ ऐड कर दीजिए और ये सी वाला पार्ट को एक तरफ ऐड कर दीजिए। अब इसी को यहाँ 2a कर दीजिए, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी लेटर के हिसाब से। इसीलिए यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 को आगे करेंगे तो यहाँ का 2 आगे होगा, इसमें का 1 आगे होगा। इसी को ऐसे कर दिए, समझ गया ना। तो 2 जब भी 2 नंबर का मीन निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ के आप फटाक से क्या कर देते हैं, उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीन निकल गया। अब कहा जाता है कि टर्म होता है, ठीक है ना। जब कहा जाता है कि इवन में टर्म कैसे लिखा जाता है, ऑड में टर्म कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कहेगा कि थर्ड टर्म, समझ गया ना, तो थर्ड मतलब 3 को टर्म लिखना है तो कैसे लिखेगा, ए माइनस बी, समझ गया ना, टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे। चलिए अब टर्म की बात कर रहे हैं तो फटाक से आप पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो चलिए अब टर्म हम लोग सीखने वाले हैं। कमाल की टर्म है, एपी में कैसे टर्म को लिखा जाता है। तो देखिए हो गया पहला टर्म, उसके बाद दूसरा हो गया, एक माइनस में लेना है एक प्लस में लेना है, तो ध्यान रखिएगा पहला टर्म हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए क्या फोर्थ टर्म का है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो एपी में कैसे टर्म को लिखा जाता है, तो देखिए फोर्थ टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हो गया 4 को लिखना है, ठीक है। एक लिखेंगे माइनस में, फिर यहाँ पर ये हो गया, कितना टर्म हो जाएगा। अच्छा चलिए इसी को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जब इवन नंबर में लिखा जाता है तो उसके बीच में सिंगल ए नहीं होता है, यानी ऑड में ही ऐसा लिखने का अलावा है। फिफ्थ करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टर्म को लिखते हैं, याद रखेंगे। अगर फिफ्थ टर्म कहेगा तो कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। ए माइनस 2d कॉमा ए, यहाँ पर हो जाएंगे ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस 2d। देखिए इसमें ए आ गया ना, तो जैसे ही समझिए ऑड में टर्म कहेगा तो ऐसे लिखते हैं, और जैसे ये कहेगा कैसे लिखते हैं। तो देखिए अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, पार्ट 1 समझ में आ जाए। तो ये सब समझ गया ना, ये सब जो है मीन नंबर को हमने निकाला तो एपी का समझ गया ना। ये एपी का ये सब सीआईडी टीम अपना छितरा रहा है, अलग अलग जगहों में फैल रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, किसके साथ किसको भेजेगा, तो ये टर्म की बात है। अब टर्म यहाँ तक खत्म हो गया तो कहा जाता है कि जब, ध्यान सुनिए, जब कहा जाता है कि किसी भी टोटल नंबर का सम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला, किसी भी टोटल नंबर का सम करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी टोटल नंबर का सम करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म निकाल के मतलब मिडिल जो टर्म निकलता है उसको निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, निकल गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एस एन यानी ये सम के बताता है कि टोटल जो नंबर जुड़े क्या है उसका वैल्यू है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी क्या है, एपी का ये लास्ट है। और एपी में इसमें बताया गया है कि जब हम बिना सम वाला निकालते थे उसके लिए कौन फॉर्मूला, जनरल टर्म बताते थे। लेकिन इसमें अगर हम कोई अगर सम वाला की बात करें, यानी सीधा कहे कि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो उसका क्या निकलेगा। इसे क्वेश्चन लेते देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500, तो देखिए बड़े मजे का बात है कि ये क्वेश्चन दिया। अब यहाँ कह रहा है कि बताइए, सीधा कर दिए, ए बराबर क्या होगा 100, डी बराबर क्या हो गया, तो 200 माइनस 1 कर लीजिए तो 100 हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस। अब बताइए एन कहाँ तक गया है, एन गया है 500 तक, इसमें निकाल दीजिए। एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी एन के जगह पे कितना बिठाएंगे 500, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर क्या कीजिएगा, एन के जगह पे 500 बिठा दीजिए 2, और यहाँ ए का मान कितना दिया है 100, प्लस एन का मान है 500 माइनस 1, डी का मान कितना निकला है
100 कर दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपका 250 बार में कट जाएगा, इसको यहाँ कीजिएगा तो 200, इसमें से कर लीजिए तो इतना 400 ये हो जाएगा, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 100 है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर दिए तो 250 हो गया, ऐसा ही 0 0 0 11 12 हो गया, और यहाँ पे 4 5 हो गया, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आप जी का आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इसी फॉर्मूला पे बनता है, समझ जाइए। जब कहेगा इसका मिडिल टर्म निकाले तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कहेगा कि 2 नंबर का क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे टर्म को लिखा जाता है इसके लिए, और जब टोटल सम दिया रहा है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो आपको बना सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, आसानी से बन भी सकती है। इसमें दिया भी होता है, समझे ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया होता है, बनाइएगा। चलिए सब फटाफट नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपसे बताऊंगा, आसानी से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसके थ्रू। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है तो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है यहाँ लिखे हुए है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 4, ठीक है ना। बड़ी लॉजिक की बात इसमें क्या है, ये दिया हुआ, चलिए देखिए सब चीज दिया हुआ है। क्या दिया है, कह रहा है कि ये 24 एक टर्म दिया है, ठीक है ना, 24 एक टर्म दिया हुआ है, और 24 में कुछ टर्म दिया हुआ है, जो क्या है, ये क्या दिया है, टर्म एक दिया है, यानी जनरल रूल का एक टर्म दिया है, यानी nth टर्म दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कहाँ तक गया है, इसका एपी में क्या है, तो एपी में दिया हुआ है 5 है, 8 है, 11 है, और देखा जाता 14 है, ठीक है। ये क्या दिया है, एक प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू लिखना है, यानी इसको बना सकते हैं Sn = 24, यानी हम कह सकते हैं कि nth बराबर क्या हो जाएगा, आपका nth बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। a की वैल्यू 5 मान लेते हैं, और d कैसे निकलता है, 8 में से 5 को माइनस कर 3 हो गया। तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, ये फाइंड करना है Sn बराबर। अब चलिए Sn बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी n/2 × 2a + n - 1 × da। n की वैल्यू देख सकते हैं तो 24/2 है, 2 × a का वैल्यू है 5, और आपको पता है n का मान क्या है 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और d का वैल्यू है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 23 है, 23 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 69, मतलब 12 × 79, ये इसकी आंसर हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो कीजिए 12 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत लॉजिक चीज सीखना है आपको। मल्टीप्लाई चलिए करते हैं, अभी किसी एक्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। 70 + 9 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। और इस तरीके से करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, ये तो अपन निकल गया। अब इसी में कहा देगा कि मिडिल टर्म निकालना है, क्या निकालना है, मिडिल टर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि Sn = L होता है ना, तो पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला है Sn = n × a + L/2, ये होता है। आपको बता दें n/2 की वैल्यू क्या है, n/2 की वैल्यू 24, ठीक है। और a का मान क्या रख सकते हैं, a का मान यहाँ रखा हुआ है 5। चलिए l का मान क्या है 948। अब यहाँ पर काट सकते हैं इसको 12 बार में, कितना हो सकता है, कितना आ सकता है, यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पर जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 8 13, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9, ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, मल्टीप्लाई करके आएगा जो नंबर निकल जाएगा, तो ये है मिडिल टर्म, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। अब मिडिल टर्म निकाल के इस तरह से सजेशन करते हैं कि ऐसे नंबर को निकाला जाता है, तो समझ गए। चलिए तो ये हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ ठीक से, देखिए 12 लिख दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 950 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 00, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे को ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, 3 हो गया, 6 क्या, यहाँ 14 कर दीजिए, हो गया, ये आपका आंसर है, समझ गए। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, चेक करते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन है, बनाकर देखना बनेगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताना है आपको कि आपको इसमें और टाइप के मैं लाऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।